इस जन्म में आपने साधना की हो या ना की हो, पिछले जन्मों की साधना आपकी शिफ्ट होती है इस जन्म में, और उसके आगे इस जन्म से साधना करनी पड़ती है। जब तक आपकी कॉन्शियसनेस फिजिकल बॉडी में है और सिर्फ आप फिजिकल लोगों को देख सकते हो या सुन सकते हो, उस समय फिजिकल गुरु ही चाहिए। इसलिए गुरु ऐसा स्वीकार करो जो तुम्हें गाइड करे, तो तुम्हें सुनाई पड़े, तुम्हें दिखे और तुम उससे बात कर सको। कुंडलिनी क्या है? जैसे सांप कुंडलिनी मारता है ना, भीतर एक लिंग रहता है, उस लिंग के ऊपर वो क्या करती है, गोल गोल फेरे मार के अपनी पूंछ अपने मुंह में दबा के सोई पड़ी है। उसको कुंडलिनी बोलते हैं, क्योंकि वो तो ये क्या हो जाता है, ये भाई साहब ये पाइप डाल के रखते हैं और इस पाइप में से ये कर्म एक एक करके खिसकते रहते हैं। और ये कर्म क्या करते हैं, ये ऊपर सहस्रार है, ये आज्ञा है, ये विशुद्धि है। ये विशुद्धि इधर आ गया, यहां से माया आ गई। इसके ऊपर अर्धनारीश्वर है, यहां शिव है, यहां पे माया शिव के साथ शांत है, यहां से संसार चालू हो गया। अभी समझने वाली बात एक है कि इसमें से ये जो कर्म आया विशुद्धि में, तो ये बीज क्या हुआ, जमीन में आ गया। ये अभी संचित कर्म थे, ये संचित कर्म थे। आपने जो बोला ना, ये संचित कर्म है। अब ये कर्म बीज यहां पे आके मिट्टी में आके गिर गया, और इसको जब भी नमी और वैसी मिलेगी, मौसम इसके अनुकूल होगा, इसमें से एक रोपा निकलेगा और फिर से ये कर्म थोड़ा सा तैयार हो जाएगा। अब ये बीज नहीं रह गया, अब ये प्रारब्ध के लिए तैयार हो रहा है। अगर आपने साधना में जाके इसको निकालना है तो 2 उंगली से आराम से ये अभी इसमें कोई ज्यादा पावर नहीं है, आराम से खत्म हो जाएगा। एक समय तक ये प्रारब्ध में चलता है, उसके बाद में क्या होता है, ये दूसरे चक्र में आ जाता है। जो छोटा था इतना हो गया, उसके बाद में यही नाड़ी तंत्र से मूव करता हुआ और नीचे आ गया। अब ये और बड़ा होता जा रहा है, यहां पे आ गया, यहां पे ये एनर्जी रूप में है। अभी ये कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी आपको दिख नहीं रहा है, मटेरियलाइज नहीं हुआ, ये अभी ये एनर्जी के रूप में है, यहां तक एनर्जी के रूप में है ये। और अभी ये प्रारब्ध फल के लिए यहां आया कि तुम्हें लगेगा अरे यार ये हो गया, फिर तुम्हें पता चल जाता है। ऐसे ये कर्म बीज यहां तक प्रारब्ध फल तक आता है, और एक बीज के साथ में एक वृक्ष, एक वृक्ष से कितने फल और कितने फल से कितने बीज, कैसे मुक्त होगे तुम। यहां पे एक बीज था, यहां पे कितने वृक्ष और कितने फल, और उन फलों से कितने बीज, इसी को कहते हैं रक्त बीज। एक राक्षस था, भगवती जब उसको मारती थी तो उसके एक खून की बूंद से एक राक्षस निकलता था, वो हजारों हो गए। इसी को कहते हैं रक्त बीज। एक खत्म नहीं होता और हजारों पैदा कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी को सुधार लेंगे, रुको मैं 6 महीने में तुम्हें करके दिखाता हूं। तुम क्या करके दिखाओगे, पूरा सिस्टम तो इधर से चल रहा है, पूरा सिस्टम ये चल रहा है, तुम करके क्या दिखाओगे। जब तक ये सिस्टम नहीं बदलोगे तुम करोगे क्या, तकदीरों से तुम झगड़ोगे, इनको चक्रों को डंडे मारोगे, क्या करोगे। बात समझ आई। अभी दिक्कत एक है कि यहाँ नीचे जो है मूलाधार है, मूलाधार 3rd डायमेंशनल है। आपका ये जो पूरा शरीर है ये मूलाधार है, इसमें 5 भूत होते हैं। सबसे बड़ी चीज एक है कि इन सारे चक्रों में सबसे गंदा चक्र ये होता है। इस चक्र में गणेश होते हैं, इसमें अपने देवता होते हैं, इसकी अपनी पावर्स होती है, लेकिन ये इतना टूटा फूटा रहता है कि इसकी पावर तो भूल जाओ। सबसे ज्यादा इसी में प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा इसी में काम आता है, और इसको कहते हैं मूलाधार। ये बिल्कुल वैसा है, आप अपना बिल्डिंग बनाने के पहले जमीन के नीचे नींव तैयार करते हो, तो नींव आप कैसी मजबूत तैयार करोगे ताकि बिल्डिंग मजबूत रहे, कभी हिले ना। तो ये मूल आधार है, ये आप जितना बेहतरीन करोगे आप साधना से गिर नहीं पाओगे। बहुत ज्यादा लोग साधना से गिर जाते हैं, ज्यादातर लोग। कारण एक है कि इसका जो बेस रहता है उनका कमजोर रहता है।
ये कमजोर है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। इसमें इतनी शक्ति है कि अगर कोई नेगेटिव कर्म आए तो वो आसानी से अपने अंदर ना आने दे। ये समझ लीजिए आपके घर की बाउंड्री है। नमः शिवाय भैया जी, मैं आपसे चक्र मेडिटेशन की दीक्षा लेना चाहता हूँ, उसके लिए मेरी कैसी योग्यताएं होनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। एक तो सबसे पहला प्रश्न है, हमारे साधक में हम समर्पण चाहते हैं, गंभीरता चाहते हैं, धैर्य चाहते हैं। ये अगर 3 चीजें हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। समर्पण, गंभीरता, धैर्य और एक चौथी चीज सहनशीलता। क्योंकि जब मैं शरीरों पे एनर्जी फ्लो करता हूँ तो थोड़ा शरीरों पे काम होता है, उस समय साधक ने थोड़ा सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर वो क्षमता कम है तो मुझे स्लो काम करना पड़ता है। तो ये 4 चीजें हो तो मेरा साधक अति प्रिय होता है और वो साधक अच्छी उन्नति करता है। दूसरी चीज, आपने बोला उत्तर भारत में आश्रम होना चाहिए। भाई साहब, आश्रम बना लेना आसान है, उसको व्यवस्थित करना बहुत कठिन है। आश्रम जब बनाए जाते हैं तो उनमें दैवीय शक्तियों का आवाहन किया जाता है। उन दैवीय शक्ति जहाँ भगवान को आवाहन करके स्थापित किया जाता है, वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे एक बेहतरीन व्यवस्थाएं होनी चाहिए और वो बहुत कठिन होता है। कभी अगर लगा तो देखेंगे, लेकिन अभी तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। नमः शिवाय भैया जी, क्या जीवन में सुख प्राप्ति के लिए साधना करना उचित है, कृपया मार्गदर्शन करें। जी, हमारे यहाँ पे प्रोसेस है हमारी साधना की। पहले डिस्ट्रक्शन प्रोसेस चलता है। हम लोग क्या करते हैं, चक्रा मेडिटेशन में जो काम करते हैं, ये डिस्ट्रक्शन प्रोसेस चलता है पिंगला नाड़ी से। जो भी तमोगुणी कर्म होते हैं आने वाले, जो या तो आ गए हैं या तो आने वाले हैं, पहले हम साधना करके साधना की एनर्जी को यूज करते हैं उन कर्मों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। उसको संहार क्रम बोलते हैं हम लोग। जब तमोगुणी कर्म लगभग नष्ट हो जाते हैं तो हम लोग रजोगुण पे आते हैं। पिंगला से हम लोग कन्वर्ट हो जाते हैं ईडा नाड़ी पे, और जो हमारे जीवन में चाहिए हमको वो क्रिएट करते हैं, मटेरियलाइजेशन करते हैं। उसको हम लोग सृष्टि क्रम कहते हैं। सेकेंड प्रोसेस में आते हैं, ईडा नाड़ी पे आते हैं, उसको हम लोग सृष्टि क्रम कहते हैं। पहले में जो नहीं चाहिए था वो डिस्ट्रॉय किया। सेकेंड प्रोसेस में जो हमारे जीवन में होना चाहिए, आवश्यक है, उसको हम लोग मटेरियलाइज करते हैं एनर्जी से साधना करके। ये 2 प्रोसेस के बाद में एक व्यक्ति शांत हो जाता है। जो नहीं चाहिए था वो खत्म हो गया, जो चाहिए था वो मिल गया, उसमें शांति आती है। तो तीसरे प्रोसेस में हम लोग एंटर कर जाते हैं सुषुम्ना में, उसको स्थिति क्रम कहते हैं। उस स्थिति क्रम में जाके हम लोग समाधि में प्रवेश कर जाते हैं। इसके अलावा 2 और प्रोसेस होते हैं, उसके बारे में मैं ऐसे नहीं बोलता। तो ये 5 स्टेप्स है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए या हमारे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए। जो चीजें हमारे जीवन में आने वाली हैं, हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास और हमारे अंदर जो है तमोगुणी कर्म, उनको हमने नष्ट करना है, क्योंकि वो हमें शांति से जीने नहीं देंगे। वो प्रारब्ध बन गए तो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करेंगे। तो हर व्यक्ति के अंदर मोस्टली होते ही हैं, ज्यादातर, ये कलयुग है। तो सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करके जो कर्म हमारे लिए विष के जैसे हैं, पहले हम उनको नष्ट करते हैं तमोगुणी पे। फिर उसके बाद रजोगुणी पे आते हैं। उसके बाद में 3rd स्टेप से समाधि की अवस्था, जहां हम अपने अंदर प्रवेश कर जाते हैं और गहरी समाधि में अंदर जाके हम अपने विश्रांति में विश्राम करते हैं, जहां हम संतुष्ट होते हैं कि हाँ बाबा। तो ये 3 स्टेप्स आपके हमने पहले ही जवाब दिए। जो आपने बोला कि मन संतुष्ट नहीं है, तो वो संतुष्टि जो रहती है 1st, 2nd और 3rd तक हम लोग जाते हैं। क्या चाहिए, कैसे आपसे संपर्क करें, कैसे इस उसमें आए हम? आपको इसके लिए हमारे लेवल 1 स्टार्ट होते हैं, लेवल 1 के बाद लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो अभी 28 मई टू 1 जून तक इनका लेवल 1 है। इनका जो फोन नंबर है वो आपके पास होगा, आप इनसे बात करके वो कर सकते हो। नमः शिवाय भैया जी, आत्मा और भूत में क्या अंतर है, कृपया मार्गदर्शन करें। भूत और आत्मा दोनों अलग चीजें हैं।
एक्चुअल आपके 5 शरीर होते हैं। ये फिजिकल बॉडी है, सेकंड प्राणमय कोश है, तीसरा मन से बना हुआ मनोमय कोश है, और चौथा ज्ञानमय कोश है, और पांचवा आनंदमय कोश है। उसके बाद में आत्मा है। आप जिसको भूत प्रेत कहते हो वो थर्ड बॉडी है, मनोमय कोश। वो आत्मा नहीं है। आत्मा परमात्मा का अभिन्न और अविभाज्य अंग है, वो बहुत डिवाइन है। ये जो तीसरा शरीर होता है इंसान का, मनोमय कोश, वही भूत प्रेत होता है। तो इन चक्करों में अगर तुम पड़ोगे तो तुम्हारी वाट लग जाएगी भूत प्रेत देखने के चक्कर में, क्योंकि अगर तुमने उनको बुलाया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं फिर, और वो बहुत जबरदस्त है। वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे और तुम उनके साथ क्या करोगे, वो एक लफड़े वाला काम है। ये बच्चों जैसी हरकतें मत करो, नहीं तो फंसोगे कहीं। उनको बुलाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वापस करने के तरीके जरा खतरनाक है। वो बुलाने के बाद वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे और क्या क्या करेंगे, वो फिर सरदर्दी वाली बात है। नमः शिवाय भैया जी, साधना करते समय मेरी गर्दन अपने आप घूमने लगती है, ऐसा क्यों होता है भैया जी, कृपया मार्गदर्शन करें। वो एक्चुअल क्या होता है, उनकी जो एनर्जी पास्ट लाइफ में जो एनर्जी करते हैं, साधना करके आते हैं, वो एनर्जी कभी कभी एक्टिवेट होती है, और जब तक उसको सेट नहीं किया जाए या उसको आगे नहीं बढ़ाया जाए तो वो एनर्जी वहां पे मूव करती रहती है। इस जन्म में आपने साधना की हो या ना की हो, पिछले जन्मों की साधना आपकी शिफ्ट होती है इस जन्म में, और उसके आगे इस जन्म से साधना करनी पड़ती है। तो वो एनर्जी मूव करती है। ये कुंडलिनी शक्ति के इशारे होते हैं। उसके लिए आपको किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा और एक साधना करके उस एनर्जी को सेट करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा वहां से आगे, तब वो ठीक होगी। और वो कितने दिन में होगी, कितने समय में होगी, वो उसको जब वो करेंगे तभी पता चलता है। ऐसे पता नहीं चलेगा, देखना पड़ता है उधर पे क्या कैसा है, नाड़ी तंत्र में ब्लॉकेज है, कौन से चक्र में आपकी चेतना आई है, कैसे क्या करना है। तो वो आपके जब गुरु के पास जाओगे आप, तो उसमें वो करेंगे। वो ये गर्दन का हिस्सा है ना, इससे एकदम से फास्ट मूव होता है। उस समय जब भी ध्यान साधना में बैठते हैं ना, तो एकदम से मूवमेंट उसका हो जाता है, फिर वापिस अपने आप रुक जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वापिस अपने आप वापिस भी शुरू हो जाता है। वहां पे कोई पेन नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि पेन हो रहा है वहां पे, पर वो मूवमेंट होता है। फिर एक बार ऐसा हुआ अभी लास्ट टाइम में, जैसे अपन हाँ बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे मुंडी हिलाते हैं ना, वैसे भी हिलना शुरू हुआ। भाई साहब, ये सब कुंडलिनी शक्ति के इशारे हैं और इनको आप बंद नहीं कर सकते। आप जब ध्यान साधना करते हो तो मोस्टली लगभग कुछ कुछ साधकों के साथ ऐसा होता है, और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई बीमारी नहीं है, ये होगा ही होगा, और इसको बंद किया नहीं जा सकता। वो कुंडलिनी शक्ति अपने आप ऑटोमेटिक जब वहां से आगे चली जाएगी, आगे के चक्रास पे, तो वो एक्टिविटीज या तो बंद हो जाएगी या बदल जाएगी। उसको आप बंद करने की कोशिश करोगे तो आपको तकलीफ होगी, और किसी को भी बंद करने की कोशिश मत करवाइए, क्योंकि वो शक्ति जब तक अपना काम नहीं कर लेगी वहां पे, तब तक वो एक्टिविटी चालू रहेंगी। जब वो शरीर में वो डिजॉल्व कर देगी जो नहीं चाहिए, उससे आगे बढ़ जाएगी, तब वो अपने आप खत्म हो जाएगा मूवमेंट। नमः शिवाय भैया जी, मैं भगवान शिव को गुरु मानता हूँ और साधना करता हूँ। मैं अपनी साधना शक्ति को बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन उसमें असमर्थ हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। आप किसी गुरु को स्वीकार करिए, क्योंकि शिव जी जो होते हैं, शिव जी की आप बात नहीं सुन सकते और आप उनसे बात नहीं कर सकते। जब तक आपकी कॉन्शियसनेस फिजिकल बॉडी में है और सिर्फ आप फिजिकल लोगों को देख सकते हो या सुन सकते हो, तो उस समय फिजिकल गुरु ही चाहिए। देवता तो हैं, लेकिन उन देवताओं की जो अपन ऐसी बात करते, वो ऐसे बात नहीं करते, वो परावाणी होती है उनकी, वो आप सुन नहीं सकते। इसलिए गुरु ऐसा स्वीकार करो जो तुम्हें गाइड करे, तो तुम्हें सुनाई पड़े, तुम्हें दिखे, और वो तुम उससे बात कर सको। वो गुरु यूजफुल है। जब तुम उनको स्वीकार करोगे तो वो, अगर अच्छे गुरु को स्वीकार करोगे तो वो तुम्हें अच्छा मार्गदर्शन देंगे और तुम्हें सुरक्षित भी करेंगे। नमः शिवाय भैया जी, पिछले जन्म में मैंने कौन सी साधना की थी और इस जन्म में कहां से शुरू करनी है, यह कैसे जान सकता हूं भैया जी, कृपया मार्गदर्शन करें। एक्चुअल क्या होता है, जब आप गुरु के पास जाते हो तो वो देखता है कौन से चक्र तक आपकी चेतना गई है। एक्चुअल क्या होता है कि वो चेतना जहां पे जाती है, जितनी ऊपर जाती है, वो चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके आगे की साधना करानी पड़ती है। तो
एक सबसे पहले तो मूलाधार चक्र तो साफ करना ही पड़ता है अच्छे तरीके से। उसके बाद में जहाँ पे जितना काम है वो गुरु देख के ही कराता है। वो बराबर वो, अगर आप किसी सिद्ध के पास जाओगे तो वो बराबर अपना आप काम जानता है। वो आपका सब्जेक्ट है ही नहीं है, वो आपके गुरु का सब्जेक्ट है। वो प्रॉपर आपको वहाँ पे वो स्टार्ट कराएगा। 2-4 महीने 6 महीने इधर उधर का वो थोड़े साफ सफाई करवा के प्रॉपर वो तुम्हारे को उस लेवल पे लेके जाएगा और काम चालू करेगा। नमः शिवाय भैया जी, मैं एक डॉक्टर हूँ, पूरे दिन पेशेंट्स से घिरा रहता हूँ। क्या ऐसा संभव है कि उनकी नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर प्रवेश करती हो? कृपया मार्गदर्शन करें। आपका शरीर फिजिकल बॉडी तो इधर तक है, लेकिन आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, एनर्जी फील्ड है, मोस्टली क्या होता है कि हमारे जो और भी हमारे साथी है, कोई जज है, कोई पुलिस वाला है, तो उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती है। और डॉक्टर तो क्या होता है, डॉक्टर को तो ये सबसे ज्यादा, क्योंकि पेशेंट के बहुत क्लोज रहता है डॉक्टर, तो उसके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी रहती है वो डॉक्टर के अंदर आती है, कंपलसरी आती है। तो उसके लिए एक तो साधना बेहतरीन होनी चाहिए, दूसरा हम लोग उसके लिए एक छोटी सी व्यवस्था करते हैं। एक छोटा सा श्रीयंत्र रहता है, वो श्रीयंत्र सुरक्षित करने के लिए रहता है। तो वो गले में वो क्या रहता है, कपड़ों के नीचे वो चला जाता है, इतना छोटा सा रहता है, कुछ नहीं होता है। उसका अपना एक एनर्जी फील्ड होता है, तो वो सिक्योर करता है। कभी आप आओगे तो हमारे साधक लोग मोस्टली वो पहनते हैं श्रीयंत्र, तो ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी रहे तो उससे। और तीसरी बात क्या होती है, हम लोग एक गणेश की साधना करते हैं। वो गणेश का काम है कि इन चीजों से सिक्योर करता है वो हमको। स्पेसिफिकेशन से वो गणेश सिर्फ इसी के लिए है। वो महाविद्या का गणेश है, वो थोड़ा सा उसकी पावर अलग है, तो उसकी साधना करते हैं, तो इन चीजों से हम लोग सिक्योर रहते हैं थोड़े से। नमः शिवाय भैया जी, हमने हमारे पूर्वजों के मंदिर बनाए हैं। हमें ऐसा अनुभव हुआ है कि हमसे कभी कोई गलती हुई तो वो हमें दंडित करते हैं। क्या यह संभव है? कृपया मार्गदर्शन करें। एक बात बताइए, आपके पूर्वज हैं, अब उन्होंने शरीर छोड़ा, आपने उनको क्यों नहीं छोड़ा, उनको क्यों रोक के रखा? वो शरीर छोड़ने के बाद कोई माता पिता उनका इंतजार कर रहे हैं, वो वापस जन्म लेते थे और शरीर में आते थे। तुमने उनको भगवान बना दिया, सबसे पहली गलती। दूसरी बात, तुम भगवान को छोड़ के अपने पूर्वज की पूजा कर रहे हो, दूसरी बड़ी गलती। तीसरी बात, अगर पूर्वज को पूजने के बाद में हमारा जीवन ठीक हो जाता था, तो फिर ये धर्म भगवान ने, कृष्ण ने गीता क्यों कही और ये इतना सारा धर्म क्यों है? फिर एक काम करते हैं, हम सारे अपने जितने पूर्वज हैं उनके मंदिर बना लेते हैं, पूजना शुरू करते हैं, धर्म को एक साइड फेंक देते हैं। पूजा करने से अगर हमारा जीवन सुखी होता है तो पूर्वजों को पूज लेते हैं, पैसे भी आएंगे, स्वास्थ्य भी आएगा, मुक्ति भी मिलेगी, मोक्ष भी मिलेगा। जो पूर्वज खुद बंधे हुए हैं, जो फंसे हुए हैं, वो तुम्हें कैसे शांति और सुखी दे सकते हैं बताओ? कुछ एंसिस्टर्स ऐसे होते हैं, वो बहुत कम परसेंटेज में होते हैं, जो डिवाइन होते हैं और ब्लेस करते हैं, तो उससे अच्छा होता है। लेकिन वो बहुत कम माइनर परसेंटेज होते हैं, मैंने बहुत कम देखे हैं। बाकी वो जो राक्षसों के जैसे और भयानक उग्र रूप धारण करके हु हा करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं या तबाही मचाते हैं, वो ज्यादा है। आप लोग खुद इन मुसीबतों को बुलाते हो, आमंत्रित करते हो और उसके बाद पूछते हो कि वो दंडित करते हैं। हमारा धार्मिक व्यवस्था ये नहीं है। हमारा धर्म कहता है पिंडदान। जिसने जिंदगी भर तुम्हारे को पाला पोसा, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, अब वो शरीर छोड़ के जा रहा है, उसको मुक्त करो, आगे जाने दो। उसके लिए कोई माता पिता तैयार है, फिर से वो गर्भ में आएगा, फिर से छोटा बालक बनेगा, वो उछलेगा, कूदेगा, हंसेगा। कोई माता पिता उसके लिए पागल है, रो रहे हैं, तुमने उनको यहाँ बांध के रखा है। तुमने प्रकृति के कार्य को अवरुद्ध किया है, ये भयंकर पाप है और उसका पाप की सजा मिलेगी, सबको मिलेगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। प्रकृति सबको दंडित करेगी। पूर्वज क्या करेंगे? प्रकृति तुम लोगों को विनाश कर देगी तुम्हारा। नमः शिवाय भैया जी, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? कृपया मार्गदर्शन करें। सबकी आत्मा का एक ही उद्देश्य होता है कि हम जिस परमात्मा से अलग होके इस संसार में आए थे, उस परमात्मा में एक हो सके। बीच में हमारे मन और मन की इच्छाएं आ जाती हैं। मन की इच्छाओं को जो पूरी हो सकती हैं, जो पॉसिबल है, वो कर लेनी चाहिए। जो नहीं हो सकती
उस मन को वहां शांत कर देना चाहिए और बुद्धि में प्रवेश करा के आत्मा में स्थित कर देना चाहिए। उससे ये सारे झंझट खत्म हो जाते हैं और जीवात्मा को शांति प्राप्त होती है और वो संतुष्ट होता है। नमः शिवाय भैया जी, क्या साधना करने के लिए गुरु आवश्यक हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। हम आपको एक बात कहें कि जब तक आप थोड़ा प्रयास नहीं करोगे, ये चीजें बहुत बड़ी हैं, ये नहीं मिलेंगी आपको। आप उत्तर भारत, मध्य भारत या दक्षिण भारत ये मत करिए। ये इतनी बड़ी चीज है कि इसके लिए आपको बहुत कुछ देना पड़ेगा। इसकी कीमत, ये इतनी बड़ी चीज है कि इसकी कीमत आपको देनी पड़ेगी। आपको आना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा, उतना समय निकालना पड़ेगा। चक्रा मेडिटेशन एक ऐसी व्यवस्था है, एक बार अगर ये सेट हो गई तो देवता हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। आप लोग इसको बहुत छोटा मानते हो। मैंने चक्रा मेडिटेशंस वो जो देखा है मैंने, उसके मैं क्या कहूँ आपको। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मैं जंगल में था, वो साधना कर रहा था। मेरा उस समय इष्ट बजरंगा था। एक्चुअल क्या होता है कि हम लोग ध्यान धारणा समाधि, तो धारणा होती है कि आप वो इष्ट को किस भावना से कर रहे हो। मित्र के भाव से कर रहे हो, पति के भाव से कर रहे हो, पत्नी के भाव से कर रहे हो, आप बहन के रूप में चाहते हो, पिता के रूप में चाहते हो, गुरु के रूप में, किस भाव से। तो मैंने बजरंगा की साधना मित्र भाव से की थी, मुझे मित्र के रूप में चाहिए था। तो मैं बजरंगा के साथ बहुत मस्ती करता था, भयानक मस्ती करता था। तो उसमें एक दिन क्या हुआ, बजरंगा ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा था मेरे सामने। तो मेरे को लगा अब मेरी वाट लगी, मुझे लगा मैंने बहुत ज्यादा मस्ती की। और उस समय मेरा भी शरीर अच्छा चंगा था, तो मैं भी उससे बोलता था आजा हो जाए जरा। वो एकदम अहंकार उसमें था नहीं और है नहीं, वो एकदम शांत और व्यवस्थित। तो मुझे लगा बहुत गड़बड़ हो गई। वो स्थिति ऐसी थी कि जब मुझे गुरु भगवान ने एहसास कराया था कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो मेरे पास एक ही व्यवस्था थी, बजरंगा, स्टार्टिंग साधना थी वो मेरी। और जब बजरंगा ने हाथ जोड़े तो मेरा पूरा अस्तित्व हिल गया। मैंने कहा गुरु भगवान तो है नहीं, और अगर बजरंगा ने छोड़ दिया तो मैं तो 12 के भाव में जाऊंगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। और मैंने बहुत बजरंगा से बहुत प्रार्थना की, भगवान आप मेरे इष्ट हो, अगर आप ऐसा करोगे तो मेरा क्या होगा परमात्मा। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं बदले, कुछ भी नहीं बदला, वो सीधा ऐसा करके खड़ा रहा। और उसके बाद में जब वो चला गया, उसके बाद मैंने गहरी साधना में जब उतरा तो मैंने देखा कि मेरे शरीर के भीतर कोई एक ऐसी एनर्जी एक्टिवेट हुई थी। बजरंगा उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा था, वो मेरे सामने हाथ जोड़ के नहीं खड़ा था। अपने शरीर के चक्रास में जब पहली बार देखा तो हर एक लोटस पे हर एक देवी को मैंने देखा। आप जिनको मंदिरों में देखते हो, मैंने लोटस पे जागृत देखा उन देवियों। एक बात बताइए, आपका लीवर है आपके शरीर के भीतर, तो वो लीवर आपका है क्या कि पड़ोसी का है? आपका हार्ट है तो आपका है कि पड़ोसी का है? ये चक्र अगर मेरे अंदर है तो मेरे होने चाहिए ना, ये मेरे हैं। और अगर उस चक्र पे भगवती बैठी है तो वो मेरी है कि पड़ोसी की? वो मेरी है। अगर वो चक्र मेरे हैं तो वो चक्रों पे जो भगवती मैंने देखी है या जो शक्ति की मैं साधना करता हूँ वो मेरा है, वो मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो मेरे अंदर है। और ये शरीर मेरे भगवान ने मुझे दिया है, इस शरीर में जो कुछ भी है वो मेरा है। चक्रा मेडिटेशन बहुत पावरफुल है और इसको अगर कोई पाना चाहता है, उसमें यह है कि मुझे आसानी से मिल जाए तो वो उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। चक्रा मेडिटेशन इतनी बड़ी चीज अगर आप पाना चाहते हो तो उसके लिए आपके अंदर समर्पण और पाने की जो ऊर्जा होती है वो गजब होनी चाहिए, तब आप वाकई उसके उत्तराधिकारी हो। लोग बात जो किन करते हैं ना कि इतना दूर इतना समय, उनको मालूम ही नहीं कि चक्रा मेडिटेशन क्या है। आपकी तकदीरों को लिखने की मशीन है चक्रा मेडिटेशन। और मैं इसीलिए इसको थोड़ा कठिन बनाता हूं ताकि वो सिलेक्टेड लोग आए। हर कोई नहीं आना चाहिए चक्रा मेडिटेशन में। अगर एक भी गलत बंदा आ गया तो मैं वो सीक्रेट्स ओपन नहीं कर पाऊंगा, मुझे डर लगेगा कि यार ये गलत करेगा। इसलिए इसको थोड़ा कठिन करना जरूरी है ताकि जिनमें समर्पण हो, जिनमें पाने की अत्यधिक इच्छा हो, सिर्फ वो ही आए, योग्य अधिकारी मिले। इसलिए मैंने कठिन बनाया है इसको। और ये कठिनाई सिर्फ इतनी नहीं है, जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ते जाएंगे वो देवता आपको कसौटी में कसेंगे। क्योंकि चक्रा मेडिटेशन में जब आप आओगे तो मैं जिंदा मंत्र होते हैं, मेरे मंत्र तुरंत एक्टिवेट होते हैं।
मैं एक मंत्र जब देता हूं तो वो मंत्र मैं बोल देता हूं ये मंत्र का देवता ये है और ये काम करेगा, वो तुरंत तुम बुलाओगे वो देवता वो काम करेगा, उसी समय से मंत्र वो काम करना चालू कर देता है, इंस्टेंट मंत्र चालू होता है। मैं चाहता हूं कि जो बेहतरीन है, बेहतरीन का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े साधक हो, बेहतरीन का मतलब ये है कि जिनके अंदर समर्पण हो, जिनके हृदय शांत हो, जो जीवन को जीना अच्छी तरीके से जानते हैं, जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं और जो अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं या जो जीवन को पूर्णता से जीना चाहते हैं और परमात्मा को पाना चाहते हैं बिना किसी को दूसरे को नुकसान पहुंचाए, और जिनमें थोड़ी सहन शक्ति हो, जो थोड़े गंभीर हो, जिनमें समर्पण हो। मुझे ऐसे लोग चाहिए, मैं तुम्हें सब करके देता हूँ, लेकिन उनमें से अगर 2-4 लोग अगर गड़बड़ आ जाए ना तो वो गलत हो जाता है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट करना पड़ता है इसको। आप इसको आसान मत बनाने की कोशिश करो, इसीलिए ये थोड़ा कठिन रखता हूं मैं। नमः शिवाय भैया जी, मन को कैसे समझें, कृपया मार्गदर्शन करें। पहले एक बात बताऊं, मनुष्य जिसमें मन की आयुष्य है वो मनुष्य है। एक स्त्री और पुरुष के अंदर संघर्ष हुआ, एक कुछ हुआ और उनमें आपस में वो मिले और एक बच्चे का जन्म हुआ है। आपका जो जन्म का कारण है या मेरा जो जन्म का कारण है उसमें मन है, उसका मुख्य रूप से कारण मन है। हमें मनुष्य इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमें मन की आयुष्य है, हमारे अंदर मन जिंदा है। मन की वृत्तियां होती हैं, उसकी मुख्य रूप से 56 वृत्तियां होती है, फिर गौण वृत्तियां होती हैं। और मन की जो एक व्यवस्था है, इसमें जब कर्म आते हैं तो सबसे पहले बुद्धि पे जाते हैं और बुद्धि के बाद में मन पे जाते हैं और बुद्धि और मन को प्रभावित करते हैं। अगर कर्म ना हो तो मन एकदम शांत हो जाता है और बुद्धि स्थिर हो जाती है, लेकिन इस मन में जब कर्म प्रवेश करता है तो वो अपने रंग में रंग देता है इस मन को, और हम कभी गुस्से में आ जाते हैं, हम कभी प्रेम में पड़ जाते हैं, हम कभी शांत हो जाते हैं, कभी उग्र हो जाते हैं, हम बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म लगातार बदलते रहते हैं, एक के बाद एक कर्म आते रहते हैं हमारे मन में और बुद्धि में। वैसा हमारा मन और बुद्धि उस कर्म के रंग में रंगता जाता है। मन का अस्तित्व नहीं है, मन को हमारी आत्मा से ऊर्जा मिलती है। अगर आप आत्मा से ऊर्जा अगर डिस्कनेक्ट कर दो तो मन जो होता है वो स्थिर हो जाता है, निस्तब्ध हो जाता है, मरने लगता है। अगर आप साक्षी भाव में आ जाओ, मन बिल्कुल रुक जाता है। मन को स्थिर करने के कई तरीके हैं, उनमें एक तरीका है साक्षी भाव। साक्षी भाव का मतलब ये है कि जब मन बहुत चंचल हो तो आप सिर्फ उसको देखो कि आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, उसको रोकना नहीं है, उसमें दखलंदाजी नहीं करना। बिल्कुल वैसे जैसे कोई एक छोटा बच्चा बहुत शैतानी कर रहा है, अब उसको मत रोकियो, बस ऐसे पूरी आंखें खोल के देखो कि वो कर क्या रहा है, एक एक चीज उसकी देखो। तो उस समय क्या होता है, आप अनायास ही मन से अलग हो जाते हो। मन अलग हो गया और आप अलग हो गए तो आपकी एनर्जी मन को नहीं मिल पाती, तो मन निश्चेष्ट हो जाता है, मन कमजोर पड़ जाता है। अभी आप क्या समझते हो कि मैं ही मन हूँ, आप मन के साथ एक हो जाते हो तो आपकी ऊर्जा के कारण मन बहुत चंचल हो जाता है। लेकिन जब आप साक्षी भाव में आते हो तो मन में और आप में ड्युअलिटी आ जाती है, दो हो जाते हो, और आपकी जो ऊर्जा है वो मन तक नहीं पहुंच पाती, तो मन निश्चेष्ट हो जाता है, उसमें ऊर्जा की कमी होने के कारण वो शिथिल होने लगता है। एक तो साक्षी भाव है, और दूसरी चीज मन को कंट्रोल करने का बहुत कठिन तरीका हठ योग। जो श्वास पे साधना करते हैं, जब वो श्वास को रोकते हैं या श्वास को पकड़ते हैं तो मन अपने आप रुक जाता है। अगर आपने श्वास को पकड़ लिया या आपने श्वास को रोक लिया, वो हठ योग कहलाता है। ज्यादा देर मत रोकना, नहीं तो शरीर पे उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर आप श्वास पे पूरा ध्यान दो तो मन उसमें टूटने लगता है, उसकी मन की वृत्तियां वो कम होने लगती है, शिथिल होने लगता है। और जब मन के अंदर की सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं तो योगी क्या करता है, इस मन को बुद्धि में प्रवेश करा देता है और उस बुद्धि को परमात्मा में स्थिर कर देता है। तब वो समाधि में चला जाता है, तब कोई संघर्ष नहीं रहता, मन है ही नहीं है, मन बुद्धि में प्रवेश कर गया। जैसे एक बर्तन दूसरे बर्तन में प्रवेश कर जाता है, ऐसे ही मन बुद्धि में प्रवेश कर जाता है और मन और बुद्धि के बीच में जो संघर्ष होता है वो खत्म हो जाता है।
बुद्धि परमात्मा में स्थिर होती है। यही बात भगवान कृष्ण ने गीता में बताई है। नमः शिवाय भैया जी, कुंडलिनी शक्ति क्या है, कृपया मार्गदर्शन करें। एक्चुअल कुंडलिनी क्या है? जैसे सांप कुंडलिनी मारता है ना, वैसे शक्ति कुंडली वो भीतर एक लिंग रहता है। उस लिंग के ऊपर वो क्या करती है, गोल गोल फेरे मार के अपनी पूंछ अपने मुंह में दबा के सोई पड़ी है। उसको कुंडलिनी बोलते हैं, क्योंकि वो उसमें घेरा मार के बैठी है वो लिंग में, इसलिए उसका नाम कुंडलिनी है। उसी को चेतना शक्ति कहते हैं, उसी को चिति कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। ये सब एक ही चीज है, इनके नाम अलग अलग हैं। इनकी परिस्थितियों, जब तक वो चेतना यहाँ पांचवें विशुद्धि तक आती है तब तक चेतना है। विशुद्धि में आने के बाद वो उड़ जाती है, उसमें पर आते हैं तो वो चिति हो जाती है, वो सूक्ष्म हो जाती है। उसी को चेतना को फिर चिति शक्ति बोलते हैं। नमः शिवाय भैया जी, क्या चक्र मेडिटेशन से हमारे विकार भी नष्ट हो सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, मिटा सकते हैं, लेकिन चक्र मेडिटेशन जब स्टार्ट होता है तो विकार बढ़ते हैं। ध्यान रखिए, जब आप चक्र एक्टिवेट करोगे तो जो डिस्ट्रक्शन होता है, मन की चंचलता, जब तक वो डिस्ट्रक्शन प्रोसेस है तब तक वो बढ़ती है। ये सत्य बात है जो है। उसके कारण क्या होता है कि वो जो कर्म होते हैं वो सरफेस पे आते हैं। जब वो डिस्ट्रक्शन करते हैं तो वो सरफेस पे आते हैं, और उस समय उनकी ऊर्जा, उनके संस्कार हमारे मन और बुद्धि को प्रभावित करते हैं। उसके बाद जब वो कर्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो हम उससे मुक्त होते हैं, बहुत हद तक मुक्त हो जाते हैं। ये बात सही है कि जब चेतना शक्ति एक्टिवेट होता है तो मन में विकार पहले से ज्यादा होते हैं। उसके बाद में जब डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो मन विकारों से बहुत हद तक मुक्त होता है, पहले से ज्यादा शांत होता है। बिल्कुल हालात वैसे हैं जैसे अगर अंग्रेज आए और आपने सरेंडर कर दिया, सर झुका दिया, तो आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आपने बोला अंग्रेजों भारत छोड़ो, वो तुम्हें ही टारगेट करेंगे। जब तुम कर्मों से मुक्ति की बात करते हो तो तुम टारगेट हो जाते हो उनके। उस समय तुम्हें शांति रखनी पड़ेगी और तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि थोड़ा समय डिस्ट्रक्शन है। स्वतंत्रता के लिए क्रांति की बहुत आवश्यकता है। 200 साल अंग्रेजों ने राज्य किया, उनको भगाने के लिए तुमने इतने प्रयास किए। ये तो जन्मों जन्मों के गुलामी है। ये कर्म तुम्हारे को छोड़ेंगे नहीं। इससे अच्छा है तुम इनको मत छोड़ो, खत्म करो मामला। एक बात बोलूंगा, आप जब अपने गुरु के साथ साधना करोगे और जो करोगे उतने समय तुम गहरे में जाओगे। नमः शिवाय भैया जी, ध्यान में कैसे जाएं, कृपया मार्गदर्शन करें। ध्यान आप कर नहीं सकते, ध्यान होता है। ध्यान एक स्थिति है, ध्यान करने की चीज नहीं है। ध्यान एक घटना है जो आपको अपने अंदर वो चीजें लानी पड़ेंगी। आप एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है, आपके अंदर की ऊर्जा ज्यादा होती है और आपकी मन शिथिल होता है। जब आप शरीर को बहुत ज्यादा एक्टिवेट करते हो तो आपकी ऊर्जा मन से निकल के शरीर में आ जाती है। उस समय मन कमजोर होता है और शरीर मजबूत होता है। एक्सरसाइज करते समय आपका मन चंचल नहीं होता, क्योंकि मन की ऊर्जा शरीर में आती है, और वो जो ऊर्जा आत्मा से नीचे तक बहती है उसका एक जो प्रवाह है वो पूरा निरंतर चालू होता है। सबसे पहले एक्सरसाइज होनी चाहिए, और जो जिस व्यक्ति के लिए बेहतर हो वो ही एक्सरसाइज करेगा सही तरीके से। एक दूसरी चीज, उसने जहाँ पे वो बैठता है वो ऐसा स्थान हो कि वहाँ पॉजिटिव एनर्जी हो, तो वो आसानी से पॉजिटिव एनर्जी में पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अगर कोई किसी स्थान की एनर्जी बहुत नेगेटिव है, आप वहां आओगे तो वो नेगेटिव एनर्जी आपको पहले से पकड़ेगी, आप पॉजिटिव होने में थोड़ा कठिन होगा। तीसरी चीज, जो अच्छा साधक होता है उसकी आसन बहुत बेहतरीन होती है। वो आसानी से उतने समय तक आराम से बैठ सकता है बिना हिले डुले। आसन का मतलब है जो आपकी साधना को आसान बना दे, वो आसन। चौथी चीज है, आपके श्वासों पे ध्यान होना चाहिए आपका। जब आप साधना करते हो तो आपका आपके श्वासों पे नियंत्रण होना चाहिए। श्वास का एक छोर आपके हाथ में है, दूसरा छोर परमात्मा के हाथ में। अगर आपने श्वास पकड़ ली तो आप परमात्मा से जुड़ गए, और जैसे ही श्वास धोखे से छूटी फिर पकड़ो। सावधान रहो, श्वास पकड़ के चलो। पांचवी चीज है, शरीर को बहुत टाइट नहीं करना। स्पाइनल कार्ड स्ट्रेट रहनी चाहिए लेकिन शरीर ढीला होना चाहिए। शरीर को एकदम रिलैक्स करो, पूरी बॉडी को कमांड करो, रिलैक्स रिलैक्स, इजी
इजी। जब तक तुम विश्रांति की अवस्था में नहीं जाओगे तब तक तुम समाधि के भीतर प्रवेश नहीं करोगे। लेकिन स्पाइनल कार्ड स्ट्रेट होनी चाहिए और आसन जो भी आसानी से लगा सको वो जरूर लगानी चाहिए। छठी चीज है, आप जो साधना करते हो वो क्या आपके लिए अनुकूल है? क्योंकि समझ लीजिए, नारायण जल का देवता है, रुद्र अग्नि का देवता है। तो आपके शरीर में अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम है, किसी का लीवर खराब है या किसी की डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो डाइजेशन के लिए क्या होता है? अग्नि होती है, जठराग्नि होती है। मानते हो ना जठराग्नि से? तो जठराग्नि का उसका देवता रुद्र है। अब अग्नि और जल एक दूसरे के विपरीत है। आपकी अग्नि पहले ही से कमजोर है और आप नारायण की उपासना करोगे तो वो जल का देवता है। अग्नि कम होगी कि ज्यादा होगी? आपके शरीर को अग्नि की जरूरत है और आप जल की आराधना कर रहे हो तो अग्नि कम हो जाएगी ना। तो आपको आपके जीवन में क्या जरूरी है, जीवन की आवश्यकता क्या है और उसके देवता कौन है और उनके मंत्र किस फ्रीक्वेंसी में है, ये सारी चीजें अच्छी तरह से सेट हो तो वो रिजल्ट बेहतर आते हैं और उपयोगी होते हैं। अभी मामला बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप मुंबई में रहते हो, एक फ्लैट में आप रह रहे हो और आपने किसी से डिमांड कर दी मुझे ऑफिस जाने के लिए घोड़ा चाहिए। इंसान के रहने के लिए मुंबई में जगह नहीं है, आप ऑफिस जाने के लिए घोड़ा कहाँ से मंगोगे? और वो घोड़ा मिल गया तो तुम रखोगे कहाँ और बांधोगे कहाँ? ऐसे ही साधक लोग क्या करते हैं, साधक लोग जो ऐसे देवता की साधना करते हैं जो उनके लिए यूजफुल ही नहीं है। नमः शिवाय भैया जी। साधना करते समय मैं थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता हूँ, ऐसा क्यों होता है भैया जी? कृपया मार्गदर्शन करें। नीलम जी, वो तो होना ही है, वो उसमें कोई डाउट नहीं। अनकॉन्शियस होना मतलब एक समाधि की स्थिति में प्रवेश करना है, वो तो अपना मंजिल है, वो तो हो नहीं है। जो स्टेट आती है वो क्या नींद होती है? नींद नहीं होती। नींद से उठने के बाद आप कैसा फील करते हो? और ये 2 सेकंड बहुत कम है, ये तो बढ़ेगा। एक जागृत होती है, एक स्वप्न होती है, एक सुसुप्ति होती है, एक तुरिया होती है, एक तुरियातीता होती है। तो ये सुसुप्ति नहीं है, ये स्वप्न भी नहीं है। 2 सेकंड के लिए ऐसे नहीं होता।